69-70वीं गाथा की चर्चा अपन ने कल की थी। सामूहिक पाठ करते हैं तब व्यक्तिगत त्रुटि समझ में नहीं आती है, इसलिए अभी मैं 69-70 गाथा सामूहिक न बुलवाते हुए शास्त्री सेकेंड ईयर में से विद्यार्थियों से अलग अलग सुनना चाहूँगा, एक एक से। कहाँ एक नंबर कहाँ शुरू यहीं से है ना? हाँ, 69वीं गाथा ये बोलेंगे, 70वीं गाथा ये बोलेंगे, फिर हम सब मिलकर के पद्यानुवाद बोलेंगे। बोलिए 69वीं गाथा, और हम सब ध्यान से सुनेंगे सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं। प्रशिक्षण जैसे इनने कहाँ गलती की आपसे पूछा जाएगा। बोलिए। जावण वेदि विशेषंतरम, वो इसको तोड़ना पड़ेगा, वो एक साथ नहीं है। कल बुलवाया था जब ध्यान नहीं दिया क्या? क्यों? कल बुलवाया था जब ध्यान नहीं दिया, हाँ, इसलिए सब ध्यान से देना दें। बोलिए। जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवान दोडम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, हाँ, सुधर जाएगा, सबके साथ साथ सुधर जाएगा। हाँ, आगे दो। कोहादिषु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचो होदि जीवस्येवं बन्धो वणिदो खलु सवदरिसिहिं। सभी मिलकर के पद्यानुवाद बोलिए। गाथा की चर्चा में जिन बातों की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित कराया था, उस संदर्भ में प्रश्न पूछ करके आपको ख्याल में आया कि नहीं, ये देखना चाहता हूँ। विशेषंतरम का विशेष अर्थ करना है। विशेषंतरम, इस लाइन में सबसे इधर क्या नाम भी बोलिए। हाँ, शाश्वत। विशेषंतरम, विशेषांतर के यहाँ पे 3 अर्थ बताए थे लक्षण के रूप में, कि एक तो उसको विशेष रूप से जानना, मतलब दोनों को, कि आश्रमों को भी, और उसके बाद आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर करना, कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, और आश्रव जो कि उनका अलग अंतर करना। सामान्य अंतर नहीं, विशेष रूप से ही अंतर जानना, कि आत्मा का स्वभाव जो है वो ज्ञान रूप है, और विशेष में लक्षण लेना। विशेष दोनों के लक्षण अलग अलग है, विशेष में दोनों के अंतर में लेना, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जुदे जुदे हैं। और वो जो अंतर है दोनों में, जुदाई है, वह सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी है, विशेष है। इस तरह से उसमें से विशेष अंतर। बैठिए। कोहादिषु वट्टदे, वट्टदे का विशेष भाव क्या लेना? श्रेणिक। आगे। मतलब वट्ट जी माने होता है वर्तन करना, वो तो शब्दार्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ, भावार्थ।
भावार्थ या विशेषार्थ क्या है? मतलब जीव जब क्रोधादि को क्रोध रूप जानता है और क्रोध में वर्तन करता है। क्रोध में वर्तन करता है, मैंने कहा यही तो पूछना है। ये तो लिखा ही है क्रोध आदि से वर्तता है, वर्तन करता है माने क्या? मतलब क्रोध को क्रोध रूप न जानकर हाँ, जीव के परिणाम। आप सबसे पुनः निवेदन, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो मेरा उत्साह कम हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि गाथा का अर्थ बता दो, चलो बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा। तो वो गाथा का जितना अर्थ है वो तो वहीं लिखा हुआ है। जो अलग से कुछ भाव बताया, नोट किया, कल बताया था जब नोट किया, क्या नोट किया देखो। और अभी हम देख के बताने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। ज्ञानी अज्ञानी में कुछ अंतर होता है क्रोध में? ज्ञानी अज्ञानी के संदर्भ में समझाते हुए कहा था कुछ। ज्ञानी क्रोध को क्रोध रूप जानता है, अज्ञानी वो तो भी टीका में आएगा बाद में चर्चा। आगे कौन? सौमिल बोलो। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताया था कि दोनों के क्रोधादि भाव होते हैं, लेकिन अज्ञानी होता है वो उसमें वर्तन करता है और ज्ञानी उसमें वर्तन नहीं करता है। और ज्ञानी मुनिराज का बताया था कि क्रोधादि उनको भी होते हैं संजलन कसाय रूप, लेकिन वो वर्तन नहीं करते उसमें। वर्तन का भाव क्या? उस रूप नहीं क्रोध रूप नहीं होता। और चारों विपरीत बुद्धियां जोड़ने के लिए कहा था, बैठिए। इसलिए जो सामान्य अर्थ है वो तो नीचे लिखा हुआ है, जो विशेष हो उसको पेंसिल से आपको नोट करना चाहिए। बैठिए। इसीलिए आपको अपने अपने ग्रंथ रखने के लिए कहा जाता है, और अपने ग्रंथ पर आप नोट करोगे, आपके साथ हमेशा रहेगा। वर्तते में ये कहा था, क्रोधादि होना इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज्ञानी के भी होते हैं, लेकिन उनको होते हुए क्रोधादि में ये मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसे अज्ञान से जो उससे जुड़ना है उसको कहेंगे क्रोधादि में वर्तता है। जो उन दोनों का भेद नहीं जानता वर्तता है। तो ज्ञानी भी क्रोध में वर्त रहा है माने उसे हो रहे हैं, लेकिन वर्त नहीं रहा है, वो उसे अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है। ये अंतर वर्तते का ध्यान रखना चाहिए। और इसी आधार से 70वीं गाथा की पहली पंक्ति में से भी भाव निकाला था। क्रोधादि में जो वर्तता है उसके कर्म का संचय होता है। जब क्रोधादि वर्तने को हमने अज्ञान लिया, अज्ञान से मिथ्यात्व वाला, तो उसी के कर्म का संचय होगा, फिर तो ज्ञानी को नहीं होगा। तो उसके संदर्भ में क्या भाव बताया था? अभी मैं ही करता हूँ खुलासा, आगे से ध्यान रखना। जो यहाँ नहीं होगा वही मैं पूछूंगा, यहाँ है वो क्या पूछना उसमें, वो तो आप पढ़ के बता भी सकते हैं, वैसे वो भी मुश्किल हो जाएगा बताना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। क्रोधादि में वर्तने वाले अज्ञानियों को ही कर्म का बंध होता है। कदाचित ज्ञानी को जो बंध हो रहा है, होता भी है, तो वह अनंत संसार का कारण नहीं होता, एकत्व बुद्धि वाला नहीं होता, इसलिए उसे गौण कर दिया जाता है और उसे कहते बंध नहीं होता। अभी इसको मैंने ये कहा था, आगे भावार्थ में जयचंद छाबड़ा के आने वाला है, वहाँ और विशेष हमें पढ़ने मिलेगा, इसलिए यहाँ भी इतनी चर्चा गौण की थी। इस गाथा को पूर्ण करते हुए ये कहा कि जीवस्सेवम बंधो भणिदो खलु सव्वदरीसीहिम। ये सव्वदरीसीहिम भणिदो, ये क्यों लिखना पड़ा? सव्वदरीसीहिम भणिदो। सौमिल के आगे कौन है? नाम भी बताते जाना। सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ। हाँ बोलिए। ऐसा जिनवर देव ने कहा है। ऐसा कुंद आचार्य ने क्यों लिखा? मैं समझ रहा था सेकेंड ईयर, मैंने अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए, बहुत होशियार हैं विद्यार्थी, बराबर विषय पकड़ लेंगे। आगे विनीत है, उत्तर ध्यान में है? हाँ, खड़े तो हो नहीं? आगे
इधर इधर आगे से नाम भी बता दे जाना। पीयूष। हाँ नहीं है, बता दिया था कल भाई। आगे चलो फिर पूरी क्लास खड़ा करने से मतलब नहीं। हाथ खड़ा करेगा कोई? किसको ख्याल में है? सेकेंड ईयर में किसी को ध्यान में नहीं है? हाँ है नयन, वहाँ पहुँचा दो माइक। बैठिए आप लोग, बैठिए। अब आपको क्या सुनना और कैसे सुनना ध्यान रखना है। वहाँ पे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का एक ही अर्थ बताया था, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनों केवल ज्ञानी के साथ साथ। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जीव को बंद होता है, ऐसा सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान ने कहा, ऐसा क्यों लिखा? उस बात की प्रमाणिकता के लिए। क्यों? किस बात की प्रमाणिकता करनी है और क्यों करनी? और कोई सेकेंड ईयर में तो वहीं पास में था जब खड़ा करना चाहिए था ना हाथ। इतना माइक वहाँ पहुँच गया, आप खड़ा कर रहे हैं। चलो दे दो। सीमंदर भगवान के जब वो विदेश क्षेत्र गए थे तो कुछ लोग ऐसा नहीं समझे कि सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए। अरे इसकी चर्चा करते हुए मैंने जो कहा था, किसको ख्याल में है? इधर आकाश, हाथ उत्तर खड़ा होना, नहीं तो अभी। हाँ क्या ध्यान में है कि नहीं है? हाँ बोलो। गायक बहुत छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और आपने ये बताया वो अर्थ भी ख्याल में नहीं आया तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये बताया था कि जैसे पुद्गल कर्म जो है वो दिखते नहीं हैं, तो क्योंकि किसी ने नहीं देखे तो कोई भी बोल देगा कि क्योंकि नहीं दिखते इसलिए नहीं बंधे, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की दुहाई दी। और साथ में आपने गुरुदेव जी का एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ। वो फूल वाला वगैरह, तो वो उतनी सी बात थी, इसलिए कहा। वो तो कोई कुंद आचार्य ने ऐसे उद्देश्य से लिखा हो ऐसा नहीं। सवदरी सी मणि दो लिखा है, इसलिए अपन उसमें से विशेष भाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से जीव को कर्म का संचय होता है, बंद होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहा। इस तरीके से भी मैंने कहा था, आत्मा आश्रव में भेद नहीं जानता, अज्ञानी रहता है, तो रहने दो। कहला नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या कि क्रोधादि में वर्तन करेगा, कि करने दो। क्रोधादि में वर्तन करेगा, कर्म बंद होगा, होने दो। तो वो कर्म बंधन होगा तो अनादि संसार चलता रहेगा। तो ये कर्म बंधन हो रहा है जीव को, दिखता तो है नहीं। किसने कहा? तो सर्वदर्शी भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने, जो कुछ सब जानते देखते हैं, उन्होंने ये कहा है। इसलिए जो विशेष बात हो उस पर ध्यान देना है। आज हम टीका पूरी सामान्य अर्थ के लिए पढ़ेंगे ही, इसलिए कल तो कुछ पूछने के लिए रहेगा नहीं। तो अभी जो सामान्य अर्थ है वो तो नीचे भी दिया हुआ है, तो कल कुछ नहीं है। कल अनुशीलन जिनने अभी भी नहीं पढ़ा हो उनके लिए अभी भी अवसर है कि अनुशीलन पढ़ लें। कल फिर उस पर विशेष चर्चा करेंगे। इनमें शब्दों पर भी विशेष चर्चा और जो विशेष बातें आई है इसमें से गुरुदेव ने जो इसमें विशेष बात निकाली, 3 प्रकार के संबंधों की बात है इस टीका में, 3 प्रकार की क्रिया की बात है इस टीका में। इस टीका में कुछ दोष खड़ा किया है और उस दोष का निराकरण किया है, वो कैसे होता है, ये सारी बातें अनुशीलन से आप पढ़ के आएँ तो समझने में आसानी हो जाएगी। आज अपन सिर्फ सामान्य टीका का पूरा अर्थ, संस्कृत टीका से सीधा सामान्य अर्थ देखेंगे। यथा अयम आत्मा तादात्म्य सिद्ध संबंधयोः आत्मज्ञानयोः अविशेषात् भेदम अपश्यन् अविशंकम आत्मतया ज्ञाने वर्तते। बुद्धिपूर्वक मैंने संधि विच्छेद करते हुए पढ़ा है ताकि पूरा भाव आपको सहज ख्याल में आ सके। यथा अयम आत्मा, जैसे यह आत्मा, वैसे तो आत्मा ही अपने आप में स्ववाची होता है, फिर लगे कि आत्मा माने किसी दूसरे की बात चल रही है तो इसलिए फिर से अयम भी लगा दिया। तो अयम माने ये आत्मा, तो हर एक को अपना अपना यह आत्मा। यथा अयम आत्मा
तादात्म्य सिद्ध संबंधयो आत्मज्ञानयो, तादात्म्य सिद्ध संबंध है जिनमें ऐसे आत्मा और ज्ञान में, तादात्म्य सिद्ध संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में अविशेषात, जबकि तादात्म्य सिद्ध संबंध है तो विशेष भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं, बिल्कुल भी अविशेष अभेद है, तब भेदम अपश्यन, जब भेद है नहीं तो भेद नहीं देखेगा, तो भेद को न देखते हुए अविशंकम आत्मतया ज्ञाने वर्तते, निशंकपने, निशंकता से, अविशंक, अविशंक निशंक, बिना की शंका किए आत्मतया, आत्म स्वपने, स्वामित्व बुद्धि पूर्वक आत्मतया ज्ञाने वर्तते, ज्ञान में वर्तता है। यहाँ भी वर्तता का अर्थ तो लगा सकते हो, ज्ञान में वर्तता है, ज्ञान में हूँ, मेरा है, इस रूप से बराबर ज्ञान में वर्तता है। तत्र वर्तमानश्च ज्ञान क्रियाया स्वभावभूतत्वेन अप्रतिसिद्धत्वात् जानाति, और वहाँ वर्तते हुए माने ज्ञान में वर्तते हुए, ज्ञान में वर्तना माने जानने रूप परिणाम ना, उस जानने रूप परिणमते हुए ज्ञान क्रियाया स्वभावभूतत्वेन अप्रतिसिद्धत्वात्, तो जो वो जान रहा है तो उस जानन क्रिया का कोई निषेध नहीं करेगा। ज्ञानन क्रिया निषिद्ध नहीं है, हे नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभावभूतत्वेन, तो चूंकि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध नहीं किया गया, अप्रतिसिद्धत्वात्, और निषेध नहीं किया गया है तो जानाति, तो आत्मा जानता है। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा, चूंकि आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इसलिए आत्मा और ज्ञान में भेद अंतर बिल्कुल न देखते हुए निशंकतया ज्ञान में प्रवर्तता है। और जब वो ज्ञान में प्रवर्त रहा है, माने जान रहा है, तो उसकी स्वभावभूत क्रिया है, आत्मा का कार्य जानने का है, तो उसका कैसे निषेध करेंगे? अपने स्वभाव रूप कार्य कर रहा है, तो स्वभावभूत क्रिया होने से उसका निषेध नहीं किया, इसलिए आत्मा जानता है। यथा जानाति, जैसे जानता है, अब तथा उसी प्रकार, तथा संयोग सिद्ध संबंधयो अपि आत्म क्रोधाद्य आश्रवयो स्वयं अज्ञानेन विशेषम अजानन यावद भेदम न पश्यति तावद अशंकम आत्मतया क्रोधादो वर्तते। ज्ञान और आत्मा में तो कहा था तादात्म्य सिद्ध संबंध, अब कहते जिनमें संयोग सिद्ध संबंध है, संयोग वाला संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रव, आत्मा और आश्रव, आश्रव के एक प्रतिनिधि के रूप में क्रोधादि ले लिया, तो आत्मा और आश्रव में है तो संयोग संबंध, तो है संयोग होने पर भी स्वयं अज्ञानेन, स्वयं अपने अज्ञान के कारण से विशेषम अजानन, दोनों के भिन्न भिन्न विशेषताओं को न जानते हुए यावत भेदम न पश्यति, उनकी भिन्नता को जब तक वह नहीं देखता है, नहीं जानता है, तावत तब तक अशंकम आत्मतया क्रोधादो वर्तते, तब वह निशंक होकर के आत्मपने क्रोधादि में वर्तता है। कैसे वर्तता है? जैसे वह ज्ञान में वर्त रहा था, जैसे ज्ञान में निशंकतया और आत्मपने से वर्तता है, वैसे ही क्रोधादि में निशंकतया और आत्मपने से वर्तता है। तो उससे क्या होता है? तत्र वर्तमानश्च क्रोधादि क्रियाणाम परभावभूतत्वात् प्रतिसिद्धत्वे अपि, और वो क्रोधादि में वर्तते हुए उसके, वो जो क्रोधादि है ना, वो आत्मा के लिए परभावभूत होने से, वो क्रोधादि क्रिया उसका स्वभाव नहीं है, परभावभूत है, और परभावभूत होने से निषेध किया जाता है। लोक में कभी भी किसी को ज्ञान मत करो ऐसा नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छी से भैया जानो, ज्ञान करने के लिए तो प्रेरित किया जाएगा, और क्रोध के लिए निषेध ही किया जाएगा, क्रोध मत करो। तो क्रोध का तो निषेध ही किया, कोई परभाव स्वभाव नहीं हुआ, परभावभूत होने से प्रतिसिद्धत्व अपि, वो निषिद्ध होने पर भी स्वभावभूतत्व अध्यासात, लेकिन उसे स्वभावभूत होने का अध्यास, मिथ्या भ्रम होने के कारण से, अध्यास होने के कारण से, विपरीत अभिप्राय, मिथ्या ज्ञान
वो स्वभावभूत है ऐसा उसे लगता है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं जानता। इसलिए अज्ञान, स्वयं अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण से, तो स्वभावभूत पने का अध्यास होने के कारण से वो क्या करता है, कृद्यति रज्यते मुह्यति चेति, क्रोधित होता है, राग करता है और मोह करता है, मोही होता है, माने क्रोधी रागी मोही होता है। 3 प्रकार के परिणाम बार बार कहे जाते हैं ना, मोह राग द्वेष। तो द्वेष के लिए क्रोध लिया, रज्यते राग लिया और मुह्यते मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। क्या दिक्कत हुई इसमें? दिक्कत ये हुई, ज्ञान और आत्मा ये तो तादात्म्य सिद्ध संबंध था, स्वभाव था और निषेध नहीं किया है, वहाँ प्रवर्तना तो ठीक था, लेकिन क्रोध और आत्मा में संयोग संबंध है, स्वभाव नहीं है, निषेध किया गया है, इसलिए इसे तो भ्रम हो गया है कि ये मेरा ही है, इसलिए उसमें भी निशंकतया प्रवर्तन करता है। तो वो आश्रव में प्रवर्तन कर रहा है ना, तो कौन क्या क्या करेगा, मोह राग द्वेष ये सब में, ये सब रूप से वह होता है। वहाँ अभी तो ये स्थिति बता दी, तो अभी जो प्रकरण कर्ता कर्म का चल रहा है ना, अब इसमें से कर्ता कर्म निकालेंगे और फिर अज्ञान वाली बात भी इसमें से निकालेंगे। तदत्र, ऐसी स्थिति में 2 परिस्थितियाँ खड़ी की है, एक तो ज्ञान वाली स्थिति है और एक अज्ञान वाली, क्रोधादि में वर्तने वाली की, एक जानने वाली स्थिति है, एक क्रोधादि करने वाली की स्थिति है। अब उसमें से कर्ता कर्म वाला अज्ञान कहाँ कैसे खड़ा हुआ? तदत्र योयम आत्मा स्वयं अज्ञान भवने ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था त्यागेन व्याप्रियमानः प्रतिभाति सकर्ता। अब इसमें कर्ता कौन है? वो जो एक पहली परिस्थिति बताई थी ना, आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और जब तादात्म्य सिद्ध संबंध है तो ज्ञान का निषेध भी नहीं किया, इसलिए निसंग रूप से ज्ञान में प्रवर्तता है, तो जानता है, उसमें कर्ता कर्म नहीं निकाल रहे हैं। और जो दूसरी स्थिति थी अज्ञान वाली, उसमें से निकाल रहे हैं। वो जो आत्मा अज्ञान के कारण से ज्ञान भवन मात्र जो सहज उदासीन अवस्था को छोड़कर, अभी अपन बहुत सारी चर्चाएं कल करने वाले हैं इसमें, उदासीन अवस्था क्या कैसे कह रहे हैं, उदासीन सहज उदासीन अवस्था को छोड़ करके व्याप्रियमानः प्रतिभाति, व्यापार करता हुआ दिखता है, माने क्रिया करता, वहाँ वो क्रोध वाली क्रिया करता हुआ दिखता है, वो तो है कर्ता। तो वो आत्मा हुआ कर्ता, अकेला आत्मा करता नहीं। जो आत्मा स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ, अज्ञान भवन जो सहज उदासीन अवस्था है उसे छोड़कर इसमें व्यापार में इसमें लगा हुआ है, वो आत्मा तो हुआ कर्ता। और उसका कर्म कौन सा? यत्तु ज्ञान भवन व्याप्रियमानत्वेभ्यो भिन्नम, और ज्ञान भवन सहज जो व्यापार है उससे भिन्न क्रियमाणत्वेन अंतर उत्प्लवमानम, क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्प्लवमान उत्पन्न होने वाला होता हुआ प्रतिभाति क्रोधादि, जो क्रोधादि जो उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है वो कर्म। तो वो अज्ञानी आत्मा कर्ता और उसके जो क्रोधादि हो रहे हैं वो कर्म, ये कर्ता कर्म। एवं इयम अनादि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, ऐसी वह आत्मा कर्ता बन रहा है, वो क्रोधादि उसके कर्म बन रहे हैं। ऐसी यह एवं इयम अनादि अज्ञानजा, ऐसी यह अनादि काल से अज्ञानजा माने अज्ञान से उत्पन्न हुई, अज्ञान के कारण से उत्पन्न हुई कर्तृकर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। 2 संबंधों की बात आई अभी, तादात्म्य सिद्ध संबंध और संयोग संबंध। एक तीसरा संबंध और है, एक क्षेत्रावगाह संबंध, इसको यहाँ परस्पर अवगाह लक्षण दिया, परस्पर अवगाह, एक क्षेत्रावगाह परस्पर अवगाह, वो कहाँ कैसे हो गया उसका वर्णन ये तीसरे पैराग्राफ में कर रहे हैं। एवं अस्य आत्मनः, ऐसे इस आत्मा के स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य, स्वयं अज्ञान से कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में वर्तने वाले
वर्तमानस्य अस्य आत्मना, उस वर्तने वाले इस आत्मा के तमेव क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम निमित्त मात्रीकृत्य, जिस क्रोधादि में वर्तमान हो रहा है ना, उन्हीं क्रोधादि वृत्ति रूप परिणामों को निमित्त मात्र करके, निमित्त मात्रीकृत्य, तो उसमें वो निमित्त मात्रीकृत्य, निमित्त बना करके इतना भी कह सकते थे, निमित्त मात्र ऐसा कह करके उसको गौण करना होता है ना, तो निमित्त मात्र करके स्वयमेव परिणमानम पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति, स्वयमेव परिणमित होने वाला जो पौद्गलिक कर्म है वह संचित हो जाता है, यानी बंध को प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में पुरुषार्थ सिद्धिपाई के श्लोक अनुशीलन में उद्धृत किए हुए हैं, वो भी आप पढ़ लेना। यानी जब जीव विकारी भाव रूप परिणमता है, क्रोधादि में वर्तता है, तब पुद्गल कर्म स्वयमेव ही वो कार्मन वर्गणा जो है ना, वो कर्म रूप होकर के जीव के साथ स्वयं ही बंध को प्राप्त होती है। तो कर्म संचय उपयाति, इसमें प्रकारांतर से ये भी कह दिया, ये भाव कर्म का कर्ता जीव होता है, द्रव्य कर्म का नहीं होता। और जब भाव कर्म का कर्ता होता है ना, द्रव्य कर्म अपने आप आकर के बनता है स्वयं। परिणम मानम पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति। आगे चल करके आपको प्रकरण लिखवाए हैं, 116 से 125 वाली गाथाओं में एक प्रकरण आएगा जिसमें जीव का भी परिणमन स्वभाव सिद्ध किया है और पुद्गल का भी परिणमन स्वभाव सिद्ध किया। तो ये पुद्गल जो है कर्म रूप से स्वयं परिणमता, उस परिणमन स्वभाव है, ये स्वयं परिणमता है। क्रोधादि रूप से भी जीव स्वयं कर्म नहीं कराता, इसे स्वयं परिणमता है। बहुत अच्छा वहाँ 5-5 गाथाओं में सिद्ध किया ऐसे। ऐसा होने पर अब तीसरा संबंध खड़ा हो जाता है। एवं जीव पुद्गलयो परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा बंध सिद्धेत। तब कर्म संचित हो जाता है ना। कहाँ संचित होता है कि आत्म प्रदेशों में आकर के एक क्षेत्रावगाह को इस प्रकार से जीव पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा, यहाँ जो संबंधात्मा, संबंध के साथ आत्मा शब्द का प्रयोग किया है ना, ये आत्मा माने कौन? यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा शब्द, हाँ, आत्मा शब्द आत्मा के लिए नहीं है, संबंधात्मक, संबंध स्वरूप। अवगाह लक्षण संबंध है स्वरूप जिसका, ऐसा बंध सिद्ध होता है। ये बंध होता है, तो जीव को इस प्रकार से बंध होता है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाले अज्ञान के कारण से बंध हुआ, यहाँ जो मुख्य कहना चाहते हैं। पूरी कहानी भले इतनी लंबी चौड़ी सुना दी, ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है, क्रोधादि के साथ संयोग संबंध है, ये क्रोधादि में वर्तता है तो फिर वो आत्मा कर्ता बन जाता है, क्रोधादि कर्म बन जाते हैं, और ये जो सारी स्थिति बनती है तब इसके पौद्गलिक कर्म जो है स्वयं आकर के संचय को प्राप्त होते हैं और ऐसे बंद होता है। लेकिन संक्षेप में ये कहना चाहते, जीव को जितना बंद हो रहा है वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की अज्ञान के कारण से हो रहा है। ये कर्ता कर्म का अज्ञान कर रहा है, इसलिए जीव को बंद हो रहा है। तो देह में एकत्व मत्व कर रहा है, उससे बंद नहीं हो रहा। देह में एकत्व मत्व कर रहा है, उससे बंद नहीं हो रहा है। वो पिछले अधिकार में बता दिया, वो जीव अजीव अधिकार की बात थी। अभी कर्ता कर्म की है ना, इसलिए कर्ता कर्म की बात कहेंगे, वो भी शामिल है उसमें। ये इस तरह से बंद होता है। और अंतिम, इसमें से भी बहुत सारी बातें निकलेंगी। सच अनेकात्मक एक संतानत्वेन, अनेकात्मक एक संतानत्वेन निरस्त इतरेतराश्रय दोषः कर्तृकर्म प्रवृत्ति निमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम। सच, स, यहाँ स शब्द किसके लिए? बंद, पीछे जो बंद आया ना, बंद सिद्धेत स, वो जो बंद हुआ है वह बंद अनेकात्मक, एक नहीं है, अनेकात्मक है। और एक संतानत्वेन, अनेक होकर के एक संतान रूप से चला आ रहा है, और अनेकात्मक है और एक संतान रूप से चला आ रहा है। इसीलिए निरस्त इतरेतराश्रय दोषः, इतरेतराश्रय दोष का उसमें निराकरण हो जाता है। तो निराकरण हो जाता है इतरेतराश्रय दोष। खड़ा हो तब तो निराकरण हो जाए, खड़ा ही नहीं हो तो कैसे निराकरण हो जाए?
तो कैसे खड़ा होता है अनुशीलन में पढ़ लेना उसे। और इस बात से, अभी इस वाक्य से भी ख्याल में नहीं आएगा, अनेकात्मक और एक संतान होने से निरस्त हो गया, कैसे हो गया, तो ये इसकी भी चर्चा विशेष करेंगे। दोषा, और ये बात भी, इतरे त्राश्रय दोष जिसमें से निकल गया ऐसा वह बंध, कर्तृ कर्म प्रवृत्ति निमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम, कर्ता कर्म प्रवृत्ति है निमित्त जिसमें ऐसे अज्ञान का निमित्त कौन है कि वह बंध है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म का बंध हो रहा है, और वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से वो जो बंध है ना, बंध वो निमित्त हो रहा है किसमें, वो अज्ञान में। तो ये परस्पर आएगा वो इतरेत्राश्रय दोष उसमें से। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप निमित्त के निमित्त वाला जो अज्ञान है उसका निमित्त वह बंध है। तो ये अपन एक बार सामान्य टीका का अर्थ कर लिया है। इसमें से विशेष 3 प्रकार का संबंध, 3 प्रकार की क्रिया, दोष कैसे खड़ा हुआ, निराकरण कैसे हुआ, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अंतिम मंगल एक साथ बोल दें जिससे उपस्थिति देते हुए आप जा सकेंगे। बोलिए। आयुष, अमन, अनुभव, अतिशय, दीपक, देवांश, जितेंद्र, लक्षित, नयन, पीयूषड़ा, पीयूष मड़ावरा, प्रांजल, प्रशांत, प्रतीक, रजत, सचिन, सजमती, सपन, शाश्वत, श्रेणिक, सौमिल, सिद्धार्थ, श्रुति, वर्षा, विनीत। आकाश 100% उपस्थिति है, मैंने कोई घर से नहीं आया ऐसा भी नहीं है, हाँ? और यहाँ भी उपस्थित है। प्रतीक कल अस्वस्थ था, प्रतीक प्रशांत, हाँ? हाँ। सभी अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आकाश, सेकेंड ईयर वाले जा सकते हैं। अमन, अनेकांत, अंकुश, दिवस, गायक, कार्तिक, मधुर, मंथन, नमन, पारस, प्रशांत, प्रतीक, सागर, सम्मेद, संदीप, सौरभ, शुभांशु, संयम भैया, विकेश। इस क्लास में भी है सभी, जो यहाँ है सभी उपस्थित है, तो तुम वहीं से निगाह कर लिया करो। हाँ?